हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 7 दिसंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सारा आपको लेकर आए हैं। और आज कुछ विशेष खबर है। आपको पता है बिहार में आंदोलन हुआ था कल, उसी के ऊपर चलिए और बीपीएससी टीआरई 3 के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है तो देखिए, सबसे पहले बात यही कहा जा रहा है, जो होना ही नहीं उसका विरोध कर रहे थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसा क्या था जो होना ही नहीं था, फिर भी जो स्टूडेंट थे वो विरोध कर रहे थे। इसके ऊपर भी आप लोग को हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या है हेडलाइन में। यहाँ पे देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। ठीक है, बीपीएससी की तरफ से कहा गया है। और बीपीएससी की तरफ से कल नहीं, आज नहीं, समझिए कि पहले से भी कहा गया था। इसके बारे में आपको भी हम दिखाने वाले हैं। खान सर हिरासत में लिए गए, इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल ही चुका होगा। आगे हम देखेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि सीएचओ परीक्षा में 5 लाख में हुआ प्रश्न पत्र हल करने का सौदा। सोचिए, 5 लाख में प्रश्न पत्र हल करने का सौदा हुआ था। चलिए इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल देखते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि गुरु रहमान और खान सर को ले जाने पर उग्र हुए छात्र। रात 8 बजे तक धरना स्थल पर डटे रहे बीपीएससी के अभ्यर्थी। ठीक है, वे बीपीएससी अभ्यर्थी जो 17वीं की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। देर रात तक बीपीएससी ऑफिस के बाहर पुलिस की टीम तैनात भी रही थी। चलिए यहाँ देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र के एक सेट से ही एक शिफ्ट में होगा पीटी, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बार बार बीपीएससी कह रही है। ठीक है, आगे देखिए बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर भी आपको हम खबर दिखाने वाले हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है तो चलिए तमाम खबरों की डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी कारणवश कल, यानी कल देर शाम तक, आपको पता था कल आप लोग को शाम में रोस्टर जारी करना था, लेकिन किसी कारण नहीं हो सका क्योंकि बिहार में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था। बीपीएससी ऑलरेडी उसी काम में बिजी भी था। एक तरह से देखा जाए तो टीआरई 3 टीजीटी का रोस्टर नहीं हो सका है जारी। अब 9 दिसंबर सोमवार को यानी कि रात तक, ठीक है, बीपीएससी जारी कर देगा रिजल्ट। यानी कि रोस्टर जो है आज शाम तक या कल तक आप लोग का रोस्टर आ जाएगा और रिजल्ट जो है आप लोग का साफ साफ लिखा हुआ रिजल्ट आप लोग का 9 दिसंबर को आने वाला है। ठीक है, अब बात कर ले रोस्टर का, तो रोस्टर भी समझिए कि आज शाम तक ही, मतलब टीजीटी का रोस्टर भी कल तक आ जाएगा। मतलब आज शाम तक आने की पूरी संभावना है। आज शाम तक ही आप लोग को शायद रोस्टर आ जाएगा और कल नहीं तो परसों 9 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कल का जो इतना प्रदर्शन हुआ है उसके ऊपर क्या था। देखिए कहा जा रहा था जो होना ही नहीं उसका विरोध कर रहे थे छात्र। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आइए पहले आपको हम कल का पेपर दिखाना चाहते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2024, ये आपका यानी कि कल का है। ठीक है, और कल कहने का मतलब कि कल का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो 6-7 बजे पढ़ते हैं, यानी न्यूज़पेपर छपता कब है, कल मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो कम से कम आप लोग का 12 बजे से इस सब पे काम शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि बीपीएससी को पहले ही मतलब बीपीएससी को पहले ही पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है 6 तारीख के डेट में। और देखिए ये दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में ये छपा हुआ है, आपको हम डिटेल से इसमें दिखाते हैं। पहले ही बीपीएससी आदेश जारी कर दिया था, उसके बावजूद भी देखिए यही है पेपर, यहाँ पे देखिए कल ही के डेट में साफ साफ लिखा हुआ था बीपीएससी पीटी 13 को नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मतलब बीपीएससी कहने की कोशिश कल ही से लगा हुआ था कि कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। और साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया था कि सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक राज्य के अधिक संख्या जिले में बनाए गए केंद्र पर एक पाली में, साफ साफ लिखा हुआ एकल पाली में होगी। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कब होता है, कोई भी परीक्षा हो एक पाली से 2 पाली में या 2 दिन या 3 दिन जो चलता है परीक्षा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ एक पाली में परीक्षा कही जा रही थी, यानी कि कल सुबह 6 बजे का ही, मतलब कि पेपर के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। घटना कब हुआ है ये सब, तो सब 10 बजे के बाद ही आंदोलन होता है, कहीं भी होता है तो 10 बजे के बाद। जब ऑलरेडी आप पेपर में पढ़ रहे हैं कि एक पाली में परीक्षा होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, फिर भी बच्चा लोग क्यों, आखिर क्यों जाके आंदोलन किया, ये सोचने वाली बात है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है। सचिव ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैला रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट तैयार नहीं होगा। ये भी बात बार बार सचिव की तरफ से कहा गया है।
फिर भी स्टूडेंट आखिर क्यों धरना पे बैठे। अब उन लोग का मांग यही था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। अरे भाई ऑलरेडी बीपीएससी तो कह ही रहा था ना कि नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन आखिर इतना बच्चे क्यों सड़क पर उतर आए, इसके पीछे कौन था। आज जानते हैं कि खान सर ठीक है, मतलब हम लोग के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या ये लड़ना ज़रूरी था। कभी कभी कोई लड़ाई ना बेवजह हो जाता है जिसका कोई पता ही नहीं चलता है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ये पेपर आप देख सकते हैं 6 दिसंबर को, यानी कि 6 दिसंबर आपने, यानी कल सुबह का, यानी कि कल रात में ही सब पता चल चुका था। क्योंकि ये जो घटना कल हुआ है, आंदोलन हुआ है बिहार में, ये सोचा समझा साजिश है, पूरी तरह से साजिश है। किसके ऊपर क्या करने की कोशिश किया जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। अब इसमें नुकसान किसका है, बच्चों का है कि किसका हो सकता है, आप ही सोच के देखिए। आखिर परीक्षा से आपको पता है 13 दिसंबर को परीक्षा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये परीक्षा जो है आप देख सकते हैं 13 दिसंबर को अगर आपका परीक्षा है 13 दिसंबर को, अब ठीक परीक्षा के एक सप्ताह पहले आप ऐसा घटना करते हैं, इतना बड़ा आंदोलन करते हैं। बच्चा का दिमाग में क्या है क्या नहीं, कैसे परीक्षा क्या जाएगा, इसके बारे में कोई नहीं, बस आप उतर गए सड़क पे छोटी सी बात नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आखिर बीपीएससी तो पहले से ही बोल रही कि ऐसा कुछ था ही नहीं। चलिए आज के पेपर के माध्यम से भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वही लिखा जा रहा है, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है जो होना ही नहीं उसका विरोध कर रहे थे, छात्र पर लाठीचार्ज किया गया। सोचिए, बात तो सही है, कुछ मतलब आप सोचे ना समझे उतर पड़े लड़ाई में। क्या था आपका लड़ाई, बहुत लोग कोई कुछ ना कुछ की नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक दिन में एक पेपर हो। अरे भाई ये तो पहले से भी हो रहा था। खैर चलिए जो होगा अच्छा ही होता है। चलिए आगे देखिए। लेकिन ये भी बात है, अगर जो आज जो कल जो हुआ है बिहार में जो आंदोलन हुआ है, एक तरह से सही है, शिक्षा के ऊपर हुआ है। क्या कितना सही क्या गलत वो आप भली बात आपको हम दिखा भी दिए प्रूफ के साथ, ठीक है। लेकिन हाँ इतना हम जरूर बोलना चाहेंगे, वे उन लोगों को, वैसे स्टूडेंट को जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग के लिए बस एक ही मैसेज होगा कि जो कल आंदोलन हुआ है उस आंदोलन को याद रखिएगा। क्योंकि टीआरई 4 में आप लोग को भी वैसा आंदोलन करना है डोमिसाइल नीति लागू को लेकर। जब तक बिहार में इस टाइप का आंदोलन अगर नहीं होता है, समझिए कि आप लोग को कुछ नहीं होने वाला है। आखिर नॉर्मलाइजेशन एक छोटा सा मुद्दा था, मुद्दा तो बहुत बड़ा ही है, लेकिन इसके लिए जब इतना छात्र निकल सकते हैं, टीचर निकल सकते हैं, तो डोमिसाइल नीति लागू पे क्यों नहीं निकल सकते हैं। सोचिए परीक्षा के बीच में टीआरई 1 जब ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका था, सारा चीज़ हो चुका था, उसके बीच में आपको डोमिसाइल नीति लागू को बाहर मतलब कर दिया गया था। तो इसीलिए याद रखिएगा ऐसा आंदोलन बीच बीच में होना जरूरी है, सरकार को झुकना पड़ना जरूरी है, ठीक है। हो सके अपना मनमानी बार बार चलाना जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 लाख में हुआ प्रश्न पत्र हल करने का सौदा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है इसमें है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ठीक है, सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने पूछताछ में 9 परीक्षार्थियों को बताया कि पास कराने के लिए देखिए 4 से 5 लाख रुपए लिए गए थे। मतलब कि 9 स्टूडेंट से पास कराने के लिए 4 से 5 लाख रुपए लिए गए थे। ईओयू ने पूछताछ में 3 केंद्र संचालकों ने परीक्षा में गड़बड़ी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ईओयू ने शुक्रवार को जांच की प्रगति मीडिया से साझा की है। तो देखिए अब परीक्षा कोई भी हो भाई, परीक्षा कुछ भी होता है, सबसे पहले आपका लीक होने का, और जो जितना भी शिक्षक माफिया बैठे हुए हैं ना, उनका एक अलग ही मतलब एक सेंटर चलना शुरू हो जाता है। कहीं 5 लाख में तो टीचर बहाली, कहीं 10 लाख में तो 15 लाख में बिकना शुरू हो जाता है। खैर चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर देखिए, गुरु रहमान और खान सर को ले जाने पर उग्र हुए छात्र। कल देर रात आप सबको पता होगा खान सर गुरु रहमान सर को पुलिस ने पकड़ के ले गया। छात्र भी लगातार आंदोलन करते रहे हैं, रात 8 बजे तक धरना स्थल पर डटे रहे बीपीएससी के अभ्यर्थी। ये भी बात सही है। देखिए जब आप उतर गए हैं मैदान में तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्या सही क्या गलत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप अच्छे से उतर गए हैं मैदान पे तो उसको एकदम लड़िए और अंतिम तक लड़िए, चाहे आप गलत क्या है सही क्या है। सब बहुत से बच्चे जान भी रहे हैं कि हम जो लड़ रहे हैं उसके बारे में मतलब लड़ना ही बेफालतू था, लेकिन फिर भी रात 8 बजे तक इन लोग डटे हुए रहे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इधर देख सकते हैं, इधर है आपका कि प्रश्न पत्र एक सेट से ही मतलब एक शिफ्ट में एक ही सेट होगा, डबल शिफ्ट नहीं होने जा रहा बीपीएससी 17वीं का परीक्षा, और कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बार बार बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है, कल लेटर भी जारी करके बताया गया है, आप जाके बीपीएससी की साइट पर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या कहा गया, 2.5 लाख से अधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं विद्यार्थी।
जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, क्या उनको दिख नहीं रहा था कि हाँ वहाँ पे कितना शिफ्ट में परीक्षा हो रहा है, या उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है कि नहीं है? आखिर जो शिफ्ट आप जब आप जान रहे हैं कि आपको एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो रहा है, तो फिर किस बात का नॉर्मलाइजेशन के सवाल ही पैदा नहीं होता है। खैर चलिए, ये सब तो होता रहेगा। आगे देखते हैं क्या है। ये रहा आपका बीपीएससी तैयारी 3 से खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि तैयारी 3 का रिजल्ट जो है टीजीटी का रिजल्ट 9 दिसंबर यानी कि सोमवार को आने वाला है। और रोस्टर की बात करें तो आज देर शाम तक आप लोग का रोस्टर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कुछ भी अपडेट होगा तो भी आप लोग को हम बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।